इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो लोग इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि यह 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर है जो कि 4 सितंबर 2024 को लिया गया था एग्ज़ाम। तो अच्छा, यहाँ पर मैं साथ में एक आईपैड के साथ में उस पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ और उसको मैं आपको ऐड करूँगा। तो हो सकता है इस वीडियो में मैं एक कैमरे में जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इससे, और जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो इस तरह का एक टॉगल चलेगा हमारी पूरी बातचीत में, और उसको हम देखेंगे किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 2024 का शिफ्ट 2 का सितंबर 2014 में लिया गया एग्ज़ाम। तो हमने कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 55 और जिसकी क्वेश्चन आईडी है 5337219026, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और यह क्वेश्चन मेरा, इसका आंसर मैंने आज जब देखा आंसर की मैं, तो इसका आंसर मेरा गलत हुआ। उसका रीज़न ये था कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इसमें मैं E ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज था कि जो ह्यूम है उसने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के अंतर को माना है या नहीं माना है। तो जब मेरा आंसर गलत हुआ तो फिर मेरी एक बुक है, रेफरेंस बुक है एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसको मैं बड़ा अच्छी बुक मानता हूँ, मैं उसकी इमेज लगा दूंगा। जगदीश सहाय श्रीवास्तव की बुक है पाश्चात्य दर्शन की दार्शनिक प्रवृत्तियाँ। यह बुक MA के दौरान में जब काफ़ी बुक्स को पढ़ने के बाद में हमारे कुछ सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे तो यह किताब हमने ढूंढी थी। हिंदी में ये किताब एक अच्छी किताब है और बहुत डिटेल में जाके हर चीज़ को डील करती है। तो अब मैंने उस पेज का एक PDF स्कैन किया है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर अलग अलग हेडिंग है, इसमें से मैंने जो हेडिंग पकड़ी जहाँ पे मेरी गलती हुई, संस्कारों और विज्ञान के प्रकार। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूम है वो इम्प्रेशंस को संस्कार बोला है, बाह्य जगत में वस्तुओं के अस्तित्व को वो नकारता है, सेल्फ के अस्तित्व को भी नकारता है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो आइडियाज़ को लेके क्या बात कर रहा था, ये चीज़ मैं मिस कर गया था। तो मैं यहाँ पे गया संस्कारों और विज्ञानों के प्रकार, तो यहाँ पर पहली लाइन में ही लिखा है कि लॉक के समान ह्यूम ने भी संस्कारों और विज्ञानों के 2 भेद किए हैं। पहला सिंपल सरल प्रत्यय और दूसरा है मिश्रित कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो आप अगर हम देखें उस क्वेश्चन को तो इस यहाँ पर सीधे सीधे हिंदी वाला अगर हम देखें एक बार को, तो हिंदी में ये चीज़ है कि सरल और मिश्रित प्रत्ययों के बीच भेद ह्यूम ने किया है। तो ये बात ट्रू हो जाती है कि हाँ ये ट्रू है, और इस केस में अगर ये ट्रू है देन आंसर विल बी, क्योंकि हमने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किन मान्यताओं को ह्यूम ने चुनौती दी है। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है इट मीन्स इसको उसने चुनौती नहीं दी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और E के बिना अगर हम देखें तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही है जो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा एलिमिनेशन प्रोसेस से अगर हम चलेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हमें सिर्फ आंसर नहीं देखना है, हमें उस पूरी बात को ही समझ लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ब्रॉडली ह्यूम की लगभग पूरी फिलॉसफी को लेके चल रहा है। कारणता का अस्तित्व, कारणता के सिद्धांत पर ह्यूम के क्या विचार हैं उसको लेके चल रहा है। आगमन की तर्क बुद्धिवादिता है ना, आगमन को लेके ह्यूम क्या सोचता है, इंडक्शन मेथड को लेके, उसको इंडक्शन को वो मानता है, लेकिन वो कैसे मानता है उसको लेकर देखना पड़ेगा कि भाई उसकी चुनौती किस तरह की है आगमन को लेके। बाह्य जगत का अस्तित्व को लेके, बाह्य जगत को लेके ह्यूम के क्या विचार हैं उसको उसने चैलेंज किया है। तो ओवरऑल ये पूरी सारी चीज़ों को लेके आता है ह्यूम के थॉट को। लेकिन हम अभी इससे पूरे इसको थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं कि इस बुक में क्या दिया है। प्रथम सरल सिंपल और द्वितीय कॉम्प्लेक्स। लॉक के अनुसार सरल विज्ञान वे हैं
लॉक के अनुसार सरल विज्ञान वे हैं जो संवेदन या स्व संवेदन दोनों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा मिश्र विज्ञान वे हैं जिनको आत्मा सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनाती है। ये लॉक के अनुसार है। इस संबंध में ह्यूम के विचार लॉक से बिल्कुल भिन्न है। बनाने को लेके भिन्नता है, तो आगे चल के मान लीजिए कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। एक अभी तो इन्होंने ये पूछा कि भाई सरल और मिश्र को मानता है या नहीं, लेकिन आगे अगर इस तरह का सवाल आता है कि लॉक के विचार और ह्यूम के सरल और मिश्र की बनावट को लेके, उनका निर्माण कैसे होता है, इसको लेके क्या अंतर है, तो उसका उत्तर हमें यहाँ पे आगे मिल रहा है। इस संबंध में ह्यूम के विचार लॉक से भिन्न है। ह्यूम के अनुसार सरल विज्ञान वे हैं जो अपने मूल संस्कारों के प्रतिरूप होते हैं। मूल संस्कार मतलब इम्प्रेशंस, तथा मिश्र विज्ञान वे हैं जिनके मूल संस्कारों का होना अनिवार्य नहीं है। इम्प्रेशंस, जहाँ जो इम्प्रेशन पे आप लोग देख सकते हो कि जहाँ वो वस्तु को नहीं मानता है, इम्प्रेशन को मानता है, और वो इम्प्रेशन ज़्यादा सजीव और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, उनको इम्प्रेशन शब्द बोलता है, संस्कार शब्द बोलता है। और उसकी जो थोड़ी धूमिल सी मेमोरी बनती है उसको उसने विज्ञान कहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मिश्र विज्ञान है उनके इम्प्रेशंस हो, संस्कार हो, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो सरल विज्ञान है उनके मूल संस्कार होना आवश्यक है, क्योंकि ये मूल संस्कारों के ही प्रतिरूप होते हैं। तो ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई होगी हम सबको। ह्यूम के अनुसार सामान्य रूप से संस्कारों और विज्ञानों में सादृश्य संबंध होता है। संस्कारों और विज्ञानों में सादृश्य संबंध होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर यह नियम प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं होता। सरल और मिश्र विज्ञानों को परिभाषित करते हुए ह्यूम कहते हैं सरल प्रत्यक्ष या संस्कार और विज्ञान वे हैं जिनमें भेदता या वियोजनीयता भेद संभव है। इसका मेरा जो स्कैन है इसमें थोड़ा सी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको, ये पेज नंबर 134 से मैंने लिया है। अगर किसी के पास जगदीश सहाय श्रीवास्तव की पुस्तक है तो वो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तक अभी शायद मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने सुना है, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कई बार रेफ़र किया ये बुक, तो उनका कहना है कि ये बुक मिलती नहीं है आसानी से। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ लेते हैं। मेरे स्कैन में इशू है तो मैं अपने तरफ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके जैसे सरल प्रत्यक्ष या संस्कार और विज्ञान वे हैं जिनमें भेदता या वियोजनीयता संभव नहीं है। भेदता या वियोजन संभव नहीं है, जिनको हम ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते। इसके विपरीत मिश्र प्रत्यक्ष या संस्कार और विज्ञान वे हैं जिनके घटकों में भेद संभव है, एनालिसिस जिसको बोलते हैं और डिवीज़न संभव है, वो तो मिश्र हैं। जिनमें डिवीजन संभव नहीं है वो सरल प्रत्यय हैं। सरल विज्ञानों की आगे व्याख्या करते हुए ह्यूम कहते हैं प्रत्येक सरल विज्ञान का एक सरल संस्कार होता है और प्रत्येक सरल संस्कार का एक संवादी विज्ञान होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि संस्कार और विज्ञान के बीच एक कोरस्पॉन्डेंस का रिलेशनशिप होगा, संवादिता का रिलेशनशिप होगा सरल विज्ञान में, लेकिन मिश्र में ये संबंध हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वह सरल विज्ञानों को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये है आपका जो आज हम शुरू करेंगे 53 30 72 19 027 कोड नंबर है इसका, और ये है इसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मेन कंसर्न्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के बारे में है ये कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो हैं, अगर हम हिंदी में देख लें एक बार, तार्किक प्रत्यक्षवादियों का मुख्य सरोकार निम्नलिखित में से
कौन निर्मित करते हैं? कुल मिला के साधारण सिंपल भाषा में कहें कि तार्किक प्रत्यक्षवादियों के मुख्य सरोकार कौन से हैं? क्या करना चाहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट? विज्ञान की एकता को स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते होंगे। प्रकृतिवाद का खंडन करना चाहते हैं ना, प्रकृतिवाद का खंडन तो वो कभी नहीं करेंगे। नेचुरलिज्म को ही सही तो साइंस निकलती है, और ये हम जानते हैं कि ये हैं तार्किक भाववादी, ये साइंस को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को तो नहीं करेंगे। दूसरा है तर्क बुद्धि का खंडन, ये भी नहीं करेंगे। तत्व मीमांसा का निरसन करना चाहेंगे, हाँ, ये इनका मेन कंसर्न है। ये तो कंफर्म है कि ये तो सही है ही, और ये कंफर्म है कि ये गलत है। तो अगर हम देखें बी को हटा दें कि भाई बी किस में नहीं है, तो बी बाकी तीनों में है, सिर्फ ए और डी वाले में नहीं है। तो डी तो है ही मेन कंसर्न इनका, और ये भी इसका मतलब कंसर्न है। तो इस केस में आपका आंसर जो बनेगा वो ए एंड डी बनेगा। सेकंड नंबर का आंसर इसका होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि मैंने कहा था, वेस्टर्न फिलॉसफी में मैं इंग्लिश से ज़रूर ध्यान दूंगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इम्पॉर्टेंट है उन टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ टर्म्स की हिंदी थोड़ी अजीब हो जाती है ट्रांसलेशन में। तो अब ये है, अगला क्वेश्चन है लाइबनीज से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड बाय लाइबनीज? लाइबनीज ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन दिया है, आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्नेबल है, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन है, प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन भी है। तो हाँ, अभी इस क्वेश्चन को करते समय मुझे लगता है कि हमें, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप सबको इन सारे प्रिंसिपल्स को एक बार पढ़ लेना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है लाइबनीज इन प्रिंसिपल्स के द्वारा। तो उसको करेंगे तो ये एक ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज हो जाएगी करने के लिए। नॉन कंट्रडिक्शन, अच्छा अब हिंदी में एक बार देखें। अव्याघात, व्याघात होता है कंट्राडिक्शन, तो इन्होंने नॉन कंट्राडिक्शन का हिंदी कर दिया अव्याघात का सिद्धांत। अभिभेदों का तादात्म्य, इनडिसर्नेबल क्या है? आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्नेबल, तो इन्होंने इसको कर दिया है। अब ये चीज़ ही होती है कि हिंदी में अभिभेदों का तादात्म्य, आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्नेबल, ठीक है। पर्याप्त हेतु का सिद्धांत सही है, पूर्णता का सिद्धांत सही है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा डी, ABCD, क्योंकि ये चारों सिद्धांत लाइबनीज में हमें पढ़ने को मिलते हैं। आगे अगर हम चलें तो ये आ गया अब बुक वाला एक क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इंग्लिश के साथ चल रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में लगाना है तो हमें हिस्टोरिकली लगाना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न कांट की है, इसमें कोई शक नहीं है, कांट है, ठीक है। PI फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है ना, इससे पहले एक और आया था इन्वेस्टिगेशन को लेके, PI तो विटगेंस्टीन की है। अब इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ ये किसकी है, लेकिन डिस्कोर्स ऑन मेथड डेकार्ट की है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा डेकार्ट। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड है जिसमें हम नेगेटिवली चलते हैं, तो हमें ये पता है कि डेकार्ट सबसे पहले आना चाहिए क्रोनोलॉजिकली। तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, ये दोनों कट जाएंगे।
अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड तभी लगाना है जब आप बिल्कुल 100% श्योर हो किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पर मैं श्योर हूँ, डिस्कोर्स ऑन मेथड जो है वो डेकार्ड की बुक है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन हट गए। अब मैं इसको लेके भी श्योर हूँ कि ये कांट की बुक है, तो डी के बाद ए सिर्फ इसी में है, तो इसका आंसर 1 हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम, अच्छा इसका हिंदी में है, कोई बात नहीं है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से शुरू हो जाती है इंडियन फ़िलासफ़ी। अब क्योंकि इंडियन फ़िलासफ़ी है तो मुझे लगता है हिंदी में इसको करना ज़्यादा आसान रहता है। हिंदी ज़्यादा संस्कृत के ज़्यादा करीब है और उसमें ज़्यादा स्पष्ट समझ में आता है, अगर आप हिंदी में कर सकते हैं। नहीं तो आप इंग्लिश में, अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मैं इस समय हिंदी में करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये दिया है कि कौन सा दर्शन है, संप्रदाय लिख दिया है, दर्शन कौन सा है। ठीक है, तो भाई न्यायवाद तो जैन का है, 100% श्योर है इसको लेके। तो डी का सेकंड देखते हैं भाई, डी का सेकंड, ये इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। डी का सेकंड न्यायवाद जैन दर्शन का है, नए सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखें, हमें प्रमाण व्यवस्था और प्रमाण सप्लव नहीं मालूम है, लेकिन अदृष्ट का हमें मालूम है कि ये मीमांसकों का सिद्धांत है। तो ए का 4th इन दोनों में से कौन सा है? तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको आंसर को कर दिया, जबकि मुझे ये दोनों का ढंग से नहीं मालूम है कि इनके बीच का अंतर क्या है और ये दोनों किस दर्शन ने किए हैं। तो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं कि ये प्रमाण व्यवस्था और प्रमाण विप्लव क्या है। तो प्रमाण व्यवस्था का जो सिद्धांत है ये न्यायिकों का सिद्धांत है वैसे, और इसका मतलब है, व्यवस्था का मतलब ये माना गया है कि किसी एक प्रमाण से किसी विशेष वस्तु के गुणों को जाना जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि व्यवस्था में ये माना गया है, मान लीजिए कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, ऐसे ही उपमान है, और भी न्याय तो 4 मानता है, तो उपमान हो गया और शब्द प्रमाण है, न्याय इनको मानते हैं। तो एक प्रकार के प्रमाण से एक प्रकार का ही ज्ञान प्राप्त होगा, अनुमान से एक विशेष प्रकार का होगा, उपमान से विशेष प्रकार का होगा, शब्द से विशेष प्रकार का होगा। तो इस चीज़ को प्रमाण व्यवस्था कहा गया है और ये न्यायिकों का सिद्धांत है। एक प्रमाण से किसी एक विशेष तरह के ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर प्रमाण संप्लव का जो विचार है ये बौद्ध मत का विचार है, और इनका ये मानना है, अगर हम इसको थोड़ा सा साफ कर दें, बौद्ध दर्शन का मान रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिजर्व कि एक तरह के जो प्रमाण है उससे एक विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि एक ही चीज़ को हम अलग अलग प्रमाणों से मिक्स करके जान सकते हैं। संप्लव एक तरह से आप याद रखना कि ये मिक्स नॉलेज है, मिक्स तरह के प्रमाणों से हम मिक्स है। क्या है ये? मिक्स है। मिक्स किस सेंस में है
कि एक से अधिक प्रमाण को एक प्रत्यक्ष के साथ अनुमान से भी एक ही चीज़ को जाना जा सकता है, दोनों को मिक्स करके किसी चीज़ को जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक तरह के प्रमाण से एक ही तरह का ज्ञान प्राप्त होगा। इसको प्रमाण संप्लव नाम दिया गया है, संप्लव नाम दिया गया है। इसमें मिक्स है, प्रमाणों को मिक्स करके हम किसी चीज़ को जान सकते हैं। तो देखो, इसके उत्तर तो हमें इन दोनों के जाने बिना भी हो गया है, लेकिन अगली बार कुछ इस तरह का डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इसकी नॉलेज हमें ज़रूरी होगी, इसलिए हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है ताकि आगे कभी दिक्कत ना आए। अच्छा, इसमें हमें इंग्लिश में कुछ अगला क्वेश्चन है। अच्छा, तो हम इसको भी हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय भारतीय दर्शन मत संज्ञान की वैधता के परीक्षण के रूप में अर्थ क्रियाकारित्व को स्वीकार करता है? देखो, इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है ना। इसको बहुत आसान तरीके से भी कहा जा सकता था, लेकिन कुल मिला के हमें ये समझ में आया है कौन सा दर्शन है जो अर्थ क्रियाकारित्व को मानता है। तो किसके लिए? संज्ञान की वैधता, मतलब नॉलेज, नॉलेज की प्रामाणिकता के रूप में किसको कौन मानता है? अर्थ क्रियाकारित्व को। तो मुझे ये पता है कि न्याय तो मानता ही है अर्थ क्रियाकारित्व को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या अद्वैत अर्थ क्रियाकारित्व को मानेगा और मीमांसक मानेगा? इस पे डाउट है। तो न्याय मानेगा, बौद्ध भी मान सकता है, क्योंकि बौद्ध उपाय, कौशल और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो मेटाफिजिक्स की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। तो दूसरा बौद्ध हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं एक इंटेलेक्चुअल अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो एक गैस करूँगा, तो मैं कहूँगा ए एंड सी इसका आंसर होना चाहिए। और क्योंकि ये तो नहीं मानते हैं, इनके हिसाब से तो सत्य जो है वो त्रिकाला बाधित सत्य है, वो व्यवहारिक नहीं है, त्रिकाला बाधित है ना, जिसको ये तो नहीं होंगे। और अगर हम इनको हटा दें तो तब भी नहीं, तब हमारे पास दो ऑप्शन हट जाएंगे, ये दो ऑप्शन रहेंगे उस केस में भी। इसको ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, लेकिन इसको लेके ए बी सी। तो हमें मीमांसकों का भी जानना पड़ेगा, क्या मीमांसक मानते हैं व्यवहार को, शब्द प्रमाण को मानते हैं, व्यवहारिकता को लेके ज्ञान की वैधता को नहीं मानते, वे स्वतः प्रमाण को मानते हैं। तो इस केस में मेरे ख्याल से बौद्ध ही ज़्यादा सही उत्तर होगा। तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे बाद में। आप लोग एक बार चेक करना और फिर आप बताना कि इसका उत्तर ठीक है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये, फिर से हिंदी में चलते हैं। आकस्मिकवाद या यादृच्छावाद, है ना, एक्सीडेंटल जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं, के दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण का श्रेय निम्नलिखित में से किस भारतीय संप्रदाय को जाता है? संप्रदाय शब्द देखो यूज़ कर रहे हैं, भारतीय दर्शन संप्रदाय। अच्छा, भारतीय दर्शन संप्रदाय, इंग्लिश में क्या शब्द यूज़ किया है? स्कूल ऑफ, अच्छा, स्कूल के लिए संप्रदाय शब्द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आकस्मिकवाद तो एक तरह के एक्सीडेंटल, ये बेसिकली ये दो तरह से मानते हैं ना इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विकास। एक तो है टेलियोलॉजिकल, इसमें एक व्यवस्था है, और ये है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है इस यूनिवर्स का। इसमें ये माना जाता है कि ये जो दुनिया जिस रूप में है, ये एक कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस से इस तरह की बनी हुई है, कोई व्यवस्था एज सच नहीं है इस ब्रह्मांड में, जो इस ब्रह्मांड की जिस तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये दो मत चलते हैं भारत में भी और पश्चिम में भी।
तो भारत में इस व्यवस्था को सांख्य नहीं मानेगा, कारण कार्यवाद को मानता है, वो मानता है प्रतीत समुत्पाद को, न्याय सॉरी। और सांख्य दर्शन जो है वो तो मानता ही है विकासवाद को। हम जानते हैं कि सांख्य ने अपना एक विकासवाद डेवलप किया है प्रकृति पुरुष के द्वारा, जो 25 तत्वों की व्याख्या करता है। माफ़ करना, ये पूरा गड़बड़ हो गया है। बेसिकली बौद्ध मत यहाँ पर है और ये न्याय है। तो न्याय क्या मानते हैं, न्याय में और सांख्य में एक डिबेट है उसको लेके, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को लेकर, लेकिन दोनों ही व्यवस्था को तो मानते हैं, है ना। बौद्ध मत भी प्रत्यक्ष समुत्पाद को मानता है, और चारवाक है जो मानता है कि चारवाक को लेके कोई डाउट नहीं है इसमें कि चारवाक एक एक्सीडेंटलिज्म को मानता है। इस प्रकृति में ये चीज़ें जैसी हो रही हैं वो मैकेनिकली हो रही हैं। तो इसका उत्तर सीधे सीधे चारवाक हो जाएगा बिना किसी संदेह के, और इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का हम ख़त्म करेंगे। और आप लोग मुझे थोड़ा सा बता देना कि यहाँ किस तरह का ये चल रहा है, और इसमें अगर आप कुछ और परिवर्तन चाहते हैं या आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल हो रहा है, तो आप बैठ के, मेरे दिमाग में ये था कि हम इन क्वेश्चंस पेपर को करते जाएं। अगर कोई फ़िलासफ़र वाइज मुझे बता देगा कि हाँ भाई ये बुक है, तो मैं उसको मंगा लूँगा और फिर फ़िलासफ़र वाइज हम करेंगे, तो वो ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा। मैं अभी उतनी ऊर्जा लगाना नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको सिस्टमाइज़ करके सारे पेपर को फ़िलासफ़र वाइज करूँ। अगर आप में से कोई इसमें मेरी हेल्प करेगा तो आप मुझे संपर्क करें। मेरे ईमेल एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब की डिटेल्स में। तो फिर हम आगे फ़िलासफ़र वाइज चलेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है ऑर्गेनाइज रहेगा। बाकी आप लोग बताना कि हमें कैसे चलना चाहिए या ये हेल्पफुल है। मेरी अपनी समझ तो यही है कि फ़िलासफ़र वाइज चलने से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है और हम एक फ़िलासफ़र को कवर करते हुए आगे चल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो हिंदी में देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भारतीय संप्रदाय का मानना है कि आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उतनी ही छोटी और बड़ी होती है। अब देखो जीव को लेके जो पूरा सिद्धांत है, अब इसमें सीधे जिसको पता है पूरा फैक्चुअल है, ये जैन दर्शन ये मानता है आत्मा को लेके। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आत्मा को लेके आत्म विचार अच्छा गड़बड़ हो गया है। आत्मविचार आत्मविचार जरूर करना है। किसके? सारे दर्शनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है किस चीज़ को लेके? आत्मा को लेके क्या क्या विचार हैं। वेदांत का, न्याय का, वेदांत न्याय है ना, मीमांसा का भी ले सकते हैं, चारवाक का तो पता ही है, विशिष्टाद्वैत, ये ज़रूर जितने सारे दर्शन हैं सबका ये कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकेगा तो मैं इसको एक अलग से करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ों से हर साल लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें से एक टॉपिक ये है कि आत्मा का विचार, दूसरा टॉपिक है मोक्ष का विचार, मोक्ष का विचार कंपैरिजन, ठीक है। तीसरा है प्रमाण को लेके अलग अलग दर्शनों का कंपैरिजन, प्रमाण्यवाद, बेसिकली प्रमाण्यवाद और ख्यातिवाद, ख्यातिवाद, इनको लेके कंपैरिजन आपको करना ही करना है। ये तो हर साल एक क्वेश्चन, एक क्या ये सारे 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स ही हैं जो आते ही हैं किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे तो ये सिंपल क्वेश्चन आ गया कि भाई जैन का है तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं थी, लेकिन ये हमें कर लेना है आत्मविचार, जो क्योंकि ये हर साल एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये कर लिया।
अब एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन समझ लें इसको, फिर अच्छा 34 है ये, एक 35 नंबर तक कर लेंगे, फिर हम आज के लिए ख़त्म करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भारतीय दर्शन क्या करता है? संज्ञान की प्रक्रिया और संज्ञान के परिणाम के बीच भेद नहीं करता है। संज्ञान मतलब नॉलेज, कॉग्निशन की प्रोसेस और कॉग्निशन के परिणाम, मतलब जो प्रोसेस है और जो उसका ऑब्जेक्ट है या जो नॉलेज है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं करता है। ऐसा कौन सा है? प्रभाकर मीमांसक करेंगे ही, विशिष्टाद्वैत, वेदांत, विज्ञानवाद ऐसी चीज़ है जो मानता है कि ज्ञान ही मतलब विज्ञान ही एकमात्र चीज़ है, और विज्ञान क्या है? प्रक्रिया है और परिणाम भी है, तो दोनों ही विज्ञान हैं। तो ये विज्ञानवाद ऐसा विचार है नॉलेज की प्रोसेस को लेके ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कंपैरिजन कि नॉलेज को लेके, नॉलेज इसको हम कॉग्निशन बोल सकते हैं, कॉग्निशन का प्रोसेस है ना, इसको लेके अलग अलग मत क्या क्या है। इंग्लिश में इसका देखें ज़रा, इंग्लिश में हाँ प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन ही है, एंड रिजल्ट ऑफ कॉग्निशन। नॉलेज के बाद जो प्राप्त होता है वो भी विचार है, और जो प्रोसेस में है वो भी विचार है, तो विज्ञानवाद हो जाएगा इसको। इंग्लिश में विज्ञानवाद ही लिखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भारतीय संप्रदाय के अनुसार ध्वनि के रूप में किसी शब्द का श्रवण प्रत्यक्ष है? हाँ ठीक है, शब्द किसी ध्वनि आप जो सुन रहे हो ये प्रत्यक्ष है, और इसके अर्थ को जानना, उस ध्वनि से क्या चीज़ सिंबलाइज हो रही है, क्या चीज़, जैसे मैंने कहा बॉटल, तो बॉटल शब्द को आपने सुना, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन उस बॉटल का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो आप कैसे जानते हैं? वो किस दर्शन के अनुसार अनुमान है ना। तो इस चीज़ को लेके बौद्ध दर्शन ने ये माना है कि ये अनुमान है, क्योंकि हम वो एक ऑलवेज रिलेशन नहीं मान रहे हैं शब्द और उसके अर्थ के बीच में, कंटिंजेंट रिलेशनशिप है, और ये हम एक अनुमान के द्वारा ही जानते हैं, हम डायरेक्टली नहीं जानते कि इसका मीनिंग बॉटल है। तो ये बौद्ध है। बाकी आप इसको लेके थोड़ा सा और देखेंगे कि प्रत्यक्ष और अनुमान की जो डिबेट है, बौद्ध और न्याय के बीच में भी एक डिबेट है प्रत्यक्ष और अनुमान को लेकर, वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये बौद्ध मत का आ गया। मीमांसकों का प्रत्यक्ष को लेके किस तरह का मत है वो भी देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे थोड़े से कुछ सवाल या कुछ सजेशन या कुछ कमेंट करें, जिससे मुझे आगे की क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिले कि हमें कैसे चलना है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंटिंग एंड प्रोवाइडिंग योर फीडबैक, जो भी आप देंगे। तो फिर मिलते हैं नए विचार के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।